नमस्कार भैया, आज के वीडियो में लेके आ गया हूं हाई फाई दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो चीज है स्पीकर स्टैंड्स। जी हां, स्पीकर स्टैंड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं हाई फाई की। तो भैया हाई फिडिलिटी ऑडियो के लिए अगर हमको अच्छे से अच्छे स्पीकर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे एम्पलीफायर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे डैक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी तरीके का कोई भी डिवाइस जो कि साउंड से जुड़ा और वो हाईएस्ट क्वालिटी का हम लेने जा रहे हो, तो भैया वहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए वो होते हैं हमारे स्पीकर के स्टैंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि ये साउंड फाउंडेशंस करके एक वेबसाइट है जो हमारे इंडिया की खुद की उनकी मैन्युफैक्चरिंग है इस तरीके के स्पीकर स्टैंड्स वगैरह की, और उन्होंने इतने बढ़िया काम किए हुए हैं ना। उनकी साइट पे जब मैं गया आई वाज सरप्राइज्ड। मैं बोला यार, मतलब अपने इंडिया में ये सब हो रहा है, हर किसी तक इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, मुझ तक क्यों नहीं थी। मैं क्यों बाहर के ब्रांड्स को ही सिर्फ देखा करता था, क्यों मैं बाहर के ब्रांड्स के स्टैंड्स खरीदने के पहले 100 बार सोचता था कि भाई स्टैंड खरीदूं कि स्पीकर, क्योंकि स्टैंड का जो रेट है वो स्पीकर के रेट से भी ज्यादा होता था कई बार। तब भैया हमको जब ये वेबसाइट मिली है, हम तो भैया ऐसा खुशी के मारे चिल्ला उठे कि भैया अब तो पहले स्टैंड लूंगा फिर स्पीकर लूंगा। तो खैर, साउंड फाउंडेशंस करके जो इनका वेबसाइट है, यहां पर मैं गया था, और कमाल की बात यह है कि जब मैंने वहां पर इनके स्टैंड्स देखे तो उसमें मुझे जो पसंद आया, एक नजर में पसंद आ गया था, वुडी वुड स्टैंड करके नाम है। जबरदस्त भाई साहब, क्या लुक्स हैं उसके। मतलब ऐसा लगता है कि घर में सजाने की भी कोई चीज, जैसे नहीं फ्लावर पॉट वगैरह रखने के लिए भी कई बार कुछ स्टैंड्स वगैरह लोग यूज करते हैं, तो मतलब खैर ऑब्वियसली ये उस लिए नहीं है, उसके लिए तो आप बहुत तरीके की अलग चीजें ले सकते हो। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये खुद एक सजावट की तरह भी ये काम कर सकता है, एक फर्नीचर, एक इस तरीके का जो देखने में लुक्स में भी बहुत अच्छा है। तो भैया आप हमको ये वेबसाइट कहाँ से मिली? एक हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये एक तरीके की साइट है जहाँ से कि तुम सस्ते स्टैंड्स ले सकते हो स्पीकर्स के लिए, और वहाँ से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने खुद ने भी लिए। तो जब मैं उनकी साइट देखा वहाँ तो एक से एक मटेरियल है, सिर्फ स्टैंड ही नहीं, आइसोलेशन के लिए और जितनी भी चीज़ें होती हैं स्पीकर को, अगर जैसे सपोज आपको टेबल पे भी रखना है तो टेबल से भी आइसोलेट करना पड़ता है ना हमको, तो उसके लिए भी उनके पास तरह तरह की चीज़ें हर तरीके की प्राइस रेंज में। और प्राइस रेंज कोई ऐसी भी नहीं कि भाई तुर्रम कहाँ पहुंची जा रही है, लाख लाख रुपए के आइसोलेशन पैड्स वगैरह या जो भी स्टैंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही डिसेंट प्राइस रेंज भाई। इसीलिए बोलता हूँ इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की होने लग जाए ना, तो भाई फिर हमको डबल पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अगर इंडिया में बना सकते हैं तो इंडिया में बनाओ ना यार, बनाओ। खरीदेंगे तो तभी, जब तक चीज बनेगी नहीं तब तक खरीदेंगे कैसे लोग। बनने से ज्यादा जरूरी होता है कि चलो मैं आज अगर बनाकर अपने घर पे कोई चीज रख ले रहा हूं तो वो DIY मेरे लिए हो गई। बट अगर मैं ये प्लान करूं कि मुझे उसको बेचना है और मुझे बिजनेस करना है, तो उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। अब इन्होंने कितनी मार्केटिंग की होगी साउंड फाउंडेशंस वालों ने या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन हाई फाई वर्ल्ड में रहते हुए भी मेरे सामने ये ब्रांड अब तक नहीं आया था, क्योंकि इतना नेट पे मैं सर्च करता हूं, लोगों से मिलता हूं, जाकर के ऑडिशन करता हूं, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी। हाँ, एक जगह मैंने देखी थी, लेकिन वो तब जब मैं इस ब्रांड के बारे में जान चुका था ऑलरेडी, तब मैंने उस जगह पे वो चीज़ देखी थी। तो उस बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कि वो जगह कौन सी थी। खैर बहरहाल, तो वर्ड आया बीच में एक आइसोलेशन। अब वो क्या होता है, स्टैंड क्यों जरूरी होता है? देखो, वैसे तो स्पीकर क्या है कि आपके पास अगर टेबल पे कोई जगह है, आप टेबल पे बुक शेल्फ स्पीकर को आप शेल्फ पे रख सकते हो, बट वहां उसको एटलीस्ट एक मिनिमम आइसोलेशन देना पड़ता है, जिससे कि जो उसका बेस रिस्पॉन्स होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस रिस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि अब जब स्पीकर आप कभी भी जब बजे ना, उसको छू के देखो। मान लो ये स्पीकर है, इसको आप बज रहा है, दुम चिकी दुम चिकी दुम चिकी दुम, आप इसको छुओ, एक तो आवाज आ रही है, वो तो आप सुन रहे हो, फिर स्पीकर को अगर आप छुओगे ना तो आपको स्पीकर वाइब्रेट होता फील होगा, आपके हाथ में एक वाइब्रेशन महसूस होगा, जो बेस का, हैवी बेस का वाइब्रेशन होता है, से बूम। तो यहां पर एक हल्का सा वाइब्रेशन, ऐसा नहीं कि हाथ हिल जाएगा, बट हाँ एक फील आता है वुड पे आप टच करो तो जब आप टच कर रहे हो और उसे आप फील कर सकते हो, दैट मीन्स कि वहां से वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो जब हाथ लगाने से जनरेट हो रहा है तो नीचे वो रखा कहां है? टेबल पे। तो टेबल पे उसका वाइब्रेशन जो है वो टेबल पे फैल रहा है।
जिस वजह से कई बार अगर टेबल पे या स्पीकर के आसपास कोई भी चीज, कोई भी सामान रखा होता है तो वो चर्र खर्र फर्र करता हुआ आपने नोटिस किया होगा। तो वो क्यों होता है? वो यही आइसोलेशन ना करने की वजह से होता है। एक तो सबसे पहली चीज कि वो छर्र फर करने वाली चीजें जहां पे भी आप स्पीकर रखो वहां से वो सब हटा दो। दूसरा, स्पीकर को जो भी टेबल या कुछ भी आपका सामान है वहां से भी आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज वो कांच की जगह है, सपोज वो वुड की जगह है, सपोज वो मार्बल है या कुछ भी मटेरियल की वो सरफेस है आपकी, फर्श हो, वुड, कुछ भी हो, उसके ऊपर आपने स्पीकर रखा है तो वो एक और साउंड क्रिएट कर रहा है वहां पर, जो कि साउंड सुनने वालों के लिए सही नहीं है। गाना सुनने वालों के लिए सब कुछ सही है, साउंड जिन्हें सुननी है, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हाईफाई में बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो वाइब्रेशन, चलो ये वुड का है मान लेता हूं, मेरा ये वुड है तो मैं इस पे हाथ मार रहा हूं ना, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ हवा में मेरा हाथ चल रहा है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब मेरा हाथ हवा में आइसोलेटेड है, यहां से टच नहीं हो रहा है, ये तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, कोई साउंड नहीं हो रही। जैसे ही मैंने टच किया साउंड निकलनी चालू हो गई। सेम स्पीकर, अगर आप स्पीकर को हाथ में ऐसे उठा लो और उसको सुनो कि कैसी साउंड आ रही है और फिर उसको यहां रखो और फिर सुनो, फर्क पता चलेगा आपको कि यहां से भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं और वो साउंड को खराब कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं किसी भी सेंस में। मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को लगे कि हाँ यार थोड़ा सा बेस और अच्छा फील दे रहा है, बट वो एक्चुअली वो अच्छा फील नहीं है। साउंड सुनने वालों के लिए वो एक खराब फील है, एक खराब साउंड है। तो वो जो साउंड सुनने वाले लोग हैं, ये सारे वीडियोस जब भी हाईफाई शब्द जुड़ता है तो वहां दो चीजें होती हैं। एक तो हमको क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलता है साउंड की, और दूसरी चीज बजट भैया थोड़ा सा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए हाईफाई, मेरे लिए भी, मैं सच बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरी जर्नी में से एक पार्ट छोटा सा शेयर करूंगा कि हाईफाई को मैं सुन बहुत टाइम से रहा हूं, हाईफाई में मैं उठ बैठ बहुत टाइम से रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मेरा जो अर्निंग है, जो भी मैं काम करता हूं, जिस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल है, उस तरीके के पूरे माहौल में वैल्यू फॉर मनी एक शब्द होता है कि जब तक वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं मिलेगी कोई चीज, मैं नहीं लूंगा। जहां मुझे वैल्यू फॉर मनी कोई चीज लगी वो मैंने ली, वो फिर हाईफाई के लिए ही लेता हूं, क्योंकि मुझको पता है कि मुझे जहां साउंड क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए तो मुझे हाईफाई जोन में जाना पड़ेगा, और वो सब चीजें थोड़ी महंगी आती हैं। ये खरीदा हुआ है मेरा, कोई किसी ने रिव्यू करने के लिए नहीं दिया है, कोई कुछ इस तरीके की चीज नहीं हुई है। आइसोलेशन की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हाईफाई से जुड़ने के बाद जब आपको कोई वैल्यू फॉर मनी चीज, ये सब वैल्यू फॉर मनी चीजें हैं जो मैंने अभी परचेस की है। स्टैंड कैसा, वुड का स्टैंड, लकड़ी का, कई लोग डीआईवाई करवा के बनवा लेते हैं। मैंने कई लोगों के घर पे देखा है कि वुड का स्टैंड बना, और कई साल पहले मैंने भी ये हरकत की थी, बट वहां पर कुछ चीजें मुझसे मिस हो गई थी जिस वजह से मुझे फर्क पता नहीं चलता था। बट आज मैं आप लोग को बताता हूं कि वो सब चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो क्या होती हैं। वो होता है, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि स्टैंड्स के नीचे, हाईफाई जहां पे भी आपने देखे होंगे, स्टैंड्स जो होंगे उनके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक्स होते हैं मेटल के, जो कि साउंड जो जनरेट हो रही होती है, जैसे सब मैंने आपको बताया ना, इस पे जनरेट हो रही होगी, वो सब मिनिमाइज करके उसको एकदम ना के बराबर खत्म कर देती है। जब तक वो साउंड किसी भी सरफेस से टच होती है, वाइब्रेशन जो टच होता है वो वहां पहुंच ही नहीं पाता है। वो उसकी जो स्पाइक का जो नोक होती है, उधर आते आते तक वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। मोटा मोटा मैंने एक चीज आप लोग को बता दी कि वो वाइब्रेशन हमारा जो है वो फिनिश, किल हो गया, नल हो गया। मगर एक और चीज होती है कि स्पीकर को जब हम स्टैंड पे रख रहे हैं या कहीं भी सरफेस पे किसी भी रख रहे हैं, तो वहां पर भी हमको एक बीच में स्पीकर के और सरफेस के बीच में कोई चीज ऐसी रखनी होती है जिसकी वजह से जो भी जो वाइब्रेशन, जैसे सपोज स्पीकर ऐसे ऐसे हिल रहा है, वैसे इतना जोर जोर से नहीं हिलता है, बट मान के चलते हैं कि स्पीकर हिल रहा है, कुछ भी थोड़ा भी हिल, क्योंकि वो वाइब्रेशन हो रही है तो हिल रहा है। कई बार आप देखते होंगे कि स्पीकर एक जगह रखा और आप थोड़ा सा वॉल्यूम लाउड सुन रहे हो, तो वॉल्यूम तेज करने की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा होती है, तो स्पीकर अपनी जगह से खिसक के आगे या पीछे कहीं चला जाता है। कभी तो नोटिस किया होगा, किसी ने तो किया ही होगा, मैंने तो बहुत बार किया है। तो वो क्यों हो रहा होता है? वो इसीलिए हो रहा होता है कि वो हिल रहा होता है, वाइब्रेशंस की वजह से स्पीकर हिल रहा होता है। तो अब हमको क्या करना होता है कि यहां पर सरफेस पे कुछ
आइसोलेशन के लिए कुछ चीज बीच में एक रखनी होती है। कुछ लोग रबर पैड्स यूज करते हैं, कुछ लोग आइसोपॉड्स, ये भी आइसोपॉड है, मैं आपको बताता हूँ। ये आइसोपॉड है, इनका खुद का बनाया हुआ, साउंड फाउंडेशंस का आइसोपॉड है ये बनाया हुआ। ये एक सेमी सॉफ्ट सिलिकॉन जेल से बना हुआ है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जो मतलब हिल करके अपनी जगह पे वापस आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर स्पीकर हमने यहाँ रखा, जब बजा तो वो हल्का सा अगर पीछे भी हुआ ना तो वो वापस अपनी जगह पे आके रुक जाएगा, ऐसे 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 वो रुका रहेगा अपनी जगह पे, वो बैलेंस उसका एकदम अपनी जगह पे बना रहेगा। ऐसा हल्का सा हिला फिर आगे, वो उसको कंट्रोल करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसके मूवमेंट को वो पीछे नहीं जाने देती, उसको वो होल्ड करके अपनी जगह पे रखती है। तो वो ये है यहाँ पर 8, 2 स्पीकर, 4 रखने के लिए एक के नीचे, तो 8 है। इसके पीछे कुछ पन्नी जैसी लगी हुई है प्लास्टिक की, जिसको हम निकालेंगे तो ये उस जगह पे चिपक जैसी जाएगी। और इसके ऊपर का जो पोर्शन है, ये छूने से ही फील हो रहा है कि इसकी ग्रिप बड़ी बढ़िया है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको टच करके ऐसे इसको आगे की तरफ ऐसे अपना अंगूठा कर रहा हूँ तो मेरा अंगूठा आगे नहीं जा रहा है। तो बेसिकली जब हम अपना स्पीकर इसके ऊपर रखेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये इसलिए होता है। और ये इसमें भी इसको मैं दबा रहा हूँ ना तो ये दब रहा है रबर की तरह, बट ये रबर नहीं है, ये सेमी सॉफ्ट सिलिकॉन से बना हुआ है। तो ये चीज़ जो इन्होंने बनाई है, ये खुद अपने इंडिया का बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और इसको मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी। ये अलग से भी ये सेल करते हैं, और इस पैकेज के साथ जो मैंने स्टैंड लिया है, जो मैंने बताया वुडी वुड स्टैंड, उसके साथ ये साथ में आपको फ्री मिलता है। और स्पाइक्स भी जो हैं मेटल के, वो भी फ्री मिलते हैं। तो अब ये तो हो गई चीज़ें कि इसके साथ मुझे ये मिला और स्पाइक्स इसके अंदर ही हैं जो भी इसके साथ आए होंगे। तो बॉक्स और पैकेजिंग जो थी वो बहुत ही बढ़िया A1 क्वालिटी की पैकेजिंग थी। मगर एक चीज़ मुझे जो थी वो थोड़ी सी मुझे शेयर करनी है कि क्या हुआ। तो ये बड़ा सा डब्बा आया मेरे पास घर पर। इसकी जो पैकेजिंग थी वो डबल पैकिंग की हुई थी इन्होंने। एक तो ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक और बॉक्स था, और उसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा चढ़ा हुआ था। तो ये फोटो जो मैंने आप लोग को दिखाया था ना, इसमें आप देख रहे हो ये पूरा व्हाइट कलर का जो ये बीच में रखा हुआ है, यही स्पीकर स्टैंड्स है। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि जब इसको खोला वो व्हाइट वाले को, तो वो सैनिटरी पैड्स का कोई बड़ा सा बॉक्स होगा जिसमें कि इन्होंने इसको और अंदर डाल करके और अच्छे से पैक करने के लिए उसको उसमें यूज किया था। तो मैं शॉक्ड कि यार सैनिटरी पैड्स का इतना बड़ा बॉक्स, मैं तो ना ही कोई क्या मेरा कोई मेडिकल स्टोर है या जनरल स्टोर है जहां पर कि मैं ये सब सामान बेचता हूं, इतना सारा कुछ गलत आइटम आ गया क्या है। फिर मैंने उसका और मैंने कहा यार चलो पूरा खोल के देखते हैं, मे बी डबल पैक्ड हो, लग तो काफी हैवी रहा है, सैनिटरी पैड इतने हैवी तो नहीं होते। तो वो इतना फनी मोमेंट था मेरे लिए कि मतलब मैं जब इसे खोला तो मैंने कहा ये भाई ये तो ये स्टैंड लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, इसमें बहुत सारा अभी चाइना सब लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इनका ब्रांड मेड इन इंडिया है बेसिकली। उन्होंने ये यहाँ इंडिया में बनाया है या वहां से आया है चाइना से, ये कुछ कह नहीं सकते, मेड इन चाइना वगैरह बॉक्स पे लिखा है। अब इसको मैं इसको खोलता हूँ, पूरा अनपैक करता हूं, उसके बाद इसको पूरा असेंबल करूंगा। अभी मैं इसका असेंबल कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि साउंड फाउंडेशंस की जो वेबसाइट है वहां पर आपको इसका वीडियो बाकायदा उन्होंने दिया हुआ है कि पूरा का पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करो कि आपका ये असेंबल हो जाएगा। तो मैं वो सब चीजों में नहीं जाऊंगा। यहां पर एक फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग टाइप की क्या क्या सामान इसके अंदर आया वो दिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से इसको लगाना है। ये स्टैंड का जो नीचे का पार्ट होगा वो होगा, और ये ऊपर का जो पार्ट होगा वो होगा। ऐसे हमारे पास क्योंकि 2 स्टैंड हैं तो 2 हैं, ये 2 हैं। अरे बाप रे, ओह ये बहुत हैवी हैं। ये 4 स्टैंड हैं, आई थिंक सॉलिड वुड के बने हैं, मे बी इंजीनियरिंग वुड जो अपना MDF टाइप की वुड रहती है उसी टाइप का कुछ होगा मटेरियल, बट सॉलिड वुड है, मतलब खोखला नहीं, अंदर से हॉलो नहीं है। अरे ये एक और दूसरा स्टैंड के लिए। अच्छा, ये है हमारे कुछ स्क्रू वगैरह दिए हैं साथ में, और ये है स्पाइक्स। तो ये अराउंड 1 इंच के आसपास का स्पाइक होगा, बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है, छोटा है, बट काम बराबर करेगा इतना मुझे पता है। इसका क्या प्राइस था? 7250 आई थिंक, एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट हाँ 7200 के आसपास कुछ ये पूरा मेरे को पड़ा। मुझे लगता है कि ये वर्थ बाइंग है। तो जो इनिशियली जो स्टार्टिंग रेंज होती है वैल्यू फॉर मनी, उसी को मैं बोलूँगा, क्योंकि फिर वो 1% 5% इंप्रूवमेंट के लिए कहीं ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ते हैं। 8-8 9-9 हज़ार के आइसोलेशन पैड्स भी आते हैं, तो बहुत कॉस्टली हो सकते हैं। ये मैंने उनके वेबसाइट पे जो कलर था वो बहुत ही बढ़िया था, वो टीक वुड टाइप का फील दे रहा था, बट उनके पास वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो स्पीकर्स मैंने लिए हैं,
मैंने तो ये डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने स्पीकर्स भी लिए हैं। ओहो, तो जो स्पीकर्स मैंने लिए हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इनके पास स्टॉक में भी ये ब्लैक अवेलेबल है तो वो अच्छा जेल करेगा, तो मैंने फिर ब्लैक ही लिया है। अब मैं इसको बना करके रेडी करके आप लोग को दिखा देता हूं। ये लीजिए, बन करके तैयार हो गया है। वाह, क्या दिख रहा है भैया, एक नंबर। मैं तो भैया इतना ज्यादा खुश हूं ना इसको बनाने के बाद। एक तरीके से ये DIY था, क्योंकि ये पूरा असेंबल करना पड़ा खुद से, तो एक तरीके से समझ के चलिए कि आप इसे खुद ही बना रहे होंगे। जब आप इसे बना रहे होंगे तो मैंने भी इसको बनाया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको असेंबल कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं रखूंगा स्पीकर्स। तो जो नए स्पीकर्स हैं वो तो जब तक उनका रिव्यू नहीं होगा तब तक मैं इन स्टैंड्स पे कैसे रख दूं। आप लोगों तक भी तो सच लेके आना है कि आखिर उन स्पीकर्स में ऐसी क्या खास बात थी कि वो मैंने खुद खरीदे। उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। और सबसे बढ़िया बात कि सब कुछ मेड इन इंडिया है। तो चलिए, फिलहाल आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।